बाबा हैं। नंद बाबा के यहाँ पर हर चीज है, हर चीज से संपन्न है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बस एक कमी है, तो संतान की कमी है नंद बाबा की। नंद बाबा के यहाँ संतान की कमी है। और नंद बाबा की आयु आज 85 वर्ष की हो गई। बाबा का चौथापन आ गया, लेकिन बाबा के यहाँ कोई संतान नहीं है। अब तो नंद बाबा भजन कर रहे हैं। अब तो नंद बाबा भजन कर रहे हैं। और भजन कैसे कर रहे हैं मालूम है? हाथों में माला झोली ले लिए और माला कर रहे हैं कि अभी तो भयो ना है, ना जाने कब होगो। अभी तो भयो ना है, ना जाने कब होगो। अभी तो भयो ना है, ना जाने कब होगो। हाँ, हम और आप गुरु मंत्र का जाप करते, लेकिन नंद बाबा कह रहे हैं कि अभी तो भयो ही ना है, हमारे यहाँ कब संतान आवेगी। चौथापन आ गया, उम्र निकल रही है, हमारी पूरी उम्र निकल गई, अभी तक भयो ही ना है। आज तो जब ऐसा हुआ तो इतने में यहाँ पर सांडिल्य मुनि चल करके आए। और सांडिल्य मुनि चल करके आए तो नंद बाबा से पूछा कि नंद बाबा जी क्या कर रहे हो? तो नंद बाबा ने कहा कि हमारा चौथापन आ गया, लेकिन हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, हमारे यहाँ अभी तक कोई संतान नहीं हुई। तो सांडिल्य मुनि बोले, बाबा लाला तो तुम्हारे यहाँ हो जाएगा, पर नेक ब्राह्मणन की चकाचक गुटवानी पड़ेगी। हाँ, तो बाबा ने कहा, अरे ब्राह्मणों, हमने कब मना किया है तुमसे? जो कुछ भी है ले जाओ, सब तुम्हारा ही तो है। आज यहाँ पर बाबा ने पूरे खाने खजाने खोल दिए। जब ऐसा कहा, मैं कहता हूं बार बार कि संतों का वचन कभी भी खाली नहीं जाता, ब्राह्मणों का वचन कभी खाली नहीं जाता, अगर सच्चे संत होंगे तो। और संतों का वचन, जो सच्चे संत होते हैं, वो वचन तो फिर भगवान से भी टाला नहीं जाता। संत वचन पत्थर की लेखा, मोर वचन चाहे पर जाए फीका। भगवान कह रहे मेरा वचन फीका पड़ सकता है एक बार को, लेकिन संतों ने जो बात एक बार बोल दी तो वो पत्थर की लकीर है। क्यों? क्योंकि फिर संसार में संतों को सब झूठा मानने लग जाएंगे। तो कह दिया कि महाराज हमने कब मना किया है, सब कुछ आपका ही है। तो यहाँ पर सांडिल्य मुनि ने बड़े विधि विधान के साथ में नंद बाबा के यहाँ पर अनुष्ठान किया। और उसके बाद यहाँ पर उस अनुष्ठान को करने से नंद बाबा के यहाँ पर भगवान ने गर्भस्थ लीला करी है। जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक संपत्ति छाई। भगवान की गर्भस्थ लीला से आज पूरा का पूरा गोकुल अनन्य प्रशंसाओं से झूमने लग गया। आज सारा का सारा वृंदावन गोकुल की नगरी हरी भरी हो गई। अब जैसे ही आज नंदा और सुनंदा को पता लगा, नंदा और सुनंदा को पता लगा कि आज हमारी भाभी को कुछ होने के लिए है, तो हमें अपनी भाभी के घर चलना चाहिए। हाँ, तो आज जो 6 महीना पहले ही चली गई, ऐसा ही होता है। लेकिन आजकल की माताओं को पता लग जाए कि हमारे गर्भ में कुछ है, तो वो क्या कहती हैं, जब नंद को बुलावे की जरूरत ना है। हाँ, जब हो जाएगा कुछ, जब कुछ करेंगे तभी बुला लेना, आएंगी और तुरंत चली तो भी जाएंगी, ऐसा भाव होता है। लेकिन पहले जब नंदों को पता लग जाता था ना हमारी भाभी के कुछ होने वाला है, तो वो 6 महीने पहले ही घर आ जाया था। तो नंदा और सुनंदा भी ऐसे ही यहाँ पर चल करके आई। अब नंदा और सुनंदा जो हैं, इन्हें पता है कि नंद बाबा के पास में एक नौलखा हार है, और अगर लाला हुआ तो हम बाबा से उस हार को मांग लावेंगे। आज इनकी नंदा और सुनंदा की नजर उस नौलखा हार पर।
आज जब नंदा और सुनंदा नंदा सुनंदा ने देखा कि आज पता नहीं भाभी को क्या हो गया, आज उठ करके नहीं आई। हाँ, प्रातः मैया जल्दी उठ जाती है, आज उठ करके नहीं आई। तो आज तो नंदा और सुनंदा ने बाहर खिड़की में से देखा कि मैया के बगल में एक नन्हा सा बालक लीलाएं कर रहा है। आज नंदा और सुनंदा जैसे ही आज अंदर गई कक्ष में, तो उस चादर को खींचने को जैसे ही हुई तो हल्की सी चादर उठाई, ऐसे करके खींची और कहने लगी कि हे भगवान लाला ही होवे, हे भगवान लाला ही होवे। हाँ, क्यों लाला हुआ तो वो 9 लाख का हार हमें मिल जाएगा। ऐसे करके चादर जरा सी खींची, हे भगवान लाला ही होवे, फिर ढक दिया। हाँ, फिर चादर खींची, हे भगवान लाला ही होवे, हे भगवान लाला ही होवे, फिर ढक दिया। अब सुनंदा कहने लगी का बहन तू खेल सो कर रही है। आज जैसे ही चादर पकड़ी और कहने लगी हे भगवान लाला ही होवे, हे भगवान लाला ही होवे। जैसे ही चादर खींची तो देखा तो आज साक्षात लाला वहां पर आज लीला कर रहा। अब तो नंदा और सुनंदा दौड़ी दौड़ी जा रही हैं और यहाँ नंद बाबा भजन करने यमुना जी के किनारे बैठ के कि अभी तो भयो नाई, अभी तो भयो नाई, ना जाने कब होगो, अभी तो भयो ही नाई। हाँ, नंद बाबा भजन करने, नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई। बाबा बधाइयो, बाबा बधाइयो। बाबा को लगो जो छोरियां पागल ले गई हैं। हाँ, काय की बधाई दे रही हैं कि काय की बधाई दे रहे हैं कि बता तो हम बता तो देंगे, पर जे बताओ कि तुम हमें दोगे का। हाँ, हमें दोगे का। तो बाबा ने कही मुझ माले में तुम दोनों की नजर पर 9 लाख का हार पे ही है और वो हार है हमारे पास, तो भाई हार है हम तुम्हें दे देंगे। कि बाबा बधाइयो लाला भयो है। आज जैसे ही बाबा को मालूम पड़ी, आज तो 85 वर्ष के बाबा आज ऐसे है गए मानो 25 वर्ष के। बाबा अब तक तो 5 डुबकी लगा के स्नान करते थे और वस्त्रों को उतार के स्नान करते थे। आज तो 85 वर्ष के बाबा आज तो 1 डुबकी, 2 डुबकी, 3 डुबकी, 4 डुबकी, ऐसे करके 21 डुबकी लगाई है और वस्त्र पहन के और आज चले गए अपने महल में। और जाकर के बाबा ने आज गीले वस्त्रों को उतार करके चकाचक तो बगलबंदी पहरी है और खूब चकाचक बढ़िया सी धोती बांध ली, कमर में कमर कोंदनी बांध ली, सर से फेंटा बांध लिया। और आज बाबा ऐसे बन गए मानो आज 85 वर्ष के बाबा आज 25 वर्ष के बालक से बन गए। बाबा को बड़ी खुशी हो रही है। बाबा कह रहे हैं ब्रजवासियों जी बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। आज ब्रजवासी कह रहे हैं ऐसे लग रहे हो कि अभी तमाम ब्याह है बेकू हो। हाँ, ब्रजवासियों की आदत है, ब्रजवासी ठिठोली करते रहते। तो जब ऐसा हुआ आज बाबा को बड़ी खुशी हो रही है। अब तो जब लाला हुआ तो बड़ी सुंदर सुंदर यहाँ बधाइयां गाई गई कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाँ, हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की। जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की। जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की। जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की। जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की। जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की। घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। ब्रज